गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक हैबिट्स, जिसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। आज है हमारा अगला 13वां अध्याय, टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। इसका मतलब है कि टालने की जो हमारी आदत है प्रोक्रास्टिनेशन की, कल करेंगे उसको 2 मिनट के अंदर अंदर कैसे बदलें। ट्वाइला थार्प को आधुनिक दौर की महान डांसरों और कोरियोग्राफरों में गिना जाता है। 1992 में उन्हें मेक ऑर्थर फेलोशिप प्रदान की गई थी। इसे जीनियस ग्रैंड के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कैरियर का अधिकांश भाग दुनिया भर की यात्राएं करने और अपनी मूल कला की प्रस्तुति देने में बिताया है। वे सरल दैनिक आदतों को अपनी सफलता का श्रेय अधिक देती हैं। अब एक टाइलर थार्प के नाम की जो डांसर हुई हैं, वो महान डांसरों में एक हैं दुनिया में जितने भी डांसर हैं, और कोरियोग्राफर भी हैं वो एक अच्छी। तो एक मैक ऑर्थर फेलोशिप नाम की एक उपाधि दी जाती है, वो हर किसी को नहीं दी जाती। वो स्पेशल जो अपने टैलेंट में जो प्रखर रूप से ऊपर हैं उनको दिया जाता है। और तो उनका जो अपना एक व्यक्तिगत मानना है, तो वो कहती है कि मेरी निजी आदतें, मेरी जो अपनी निजी आदतें हैं, सरल दैनिक आदतें हैं, उनको सबसे अधिक उन्होंने श्रेय दिया उस चीज़ का। वे लिखती हैं, उन्होंने एक उसमें अपने लेख में लिखा है, मैं एक रस्म के साथ मेरे जीवन के प्रत्येक दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, अपने वर्कआउट के कपड़े, अपने लेग वार्मर, स्वेट शर्ट और टोपी पहनती हूँ। मैं मैनहट्टन में अपने घर के बाहर टहलती हूँ, टैक्सी बुलाती हूँ, ड्राइवर से कहती हूँ मुझे 91 स्ट्रीट एंड फर्स्ट एवेन्यू में पंपिंग आयरन जिम ले जाए, जहाँ मैं 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ। रस्म में स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग नहीं है जो मैं हर सुबह जिम में अपने शरीर के लिए करती हूँ। रस्म टैक्सी है। जिस क्षण मैं ड्राइवर को बताती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं रस्म पूरी कर लेती हूँ। अब वो कहती है जो मैं एक रस्म पूरी करती हूँ, मतलब रस्म मतलब एक सीक्वल उन्होंने बनाया है अपने दैनिक दिनचर्या का, कि वो उठती हैं सुबह सुबह 5:30 बजे उठती हैं, वर्कआउट के कपड़े पहनती हैं, अपने सारे कपड़े रखती हैं, टोपी पहनती हैं, मैनहट्टन के बाहर अपने घर के बाहर निकलती हैं, टैक्सी बुलाती हैं, ड्राइवर को कहती हैं मुझे 91 स्ट्रीट छोड़ो, मैं वहाँ जिम के लिए जाना चाहती हूँ, और 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ। तो वो कहती हैं इन सब में रस्म ये नहीं है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है। रस्म ये है कि जो जिस समय वो ड्राइवर से कहती है कि मुझे 91 स्ट्रीट छोड़ो, तो वहाँ पे उनकी रस्म ख़त्म हो जाती है। बस इतना ही उन्हें करना है, बाकी ऑटोमेटिक खुद ही स्वतः प्रक्रिया में स्वचालित रूप से हो जाता है। यह एक सरल कार्य है, लेकिन इसे हर सुबह उसी तरह करने से यह आदत बन जाती है। फिर यह दोहराने योग्य करने में आसान हो जाती है। यह उस मौके को कम कर देता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी या इसे अगले तरीके से करूंगी। रूटीन के मेरे शास्त्रागार में यह एक और आइटम है, और सोचने के लिए कम चीज़। तो ये सब ऑटोमेटिक रूप से उन्होंने कर रखा है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उस चीज़ के लिए, ये ऑटोमेशन में चलता है। हर सुबह कैब लेना बहुत छोटा काम है, लेकिन यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब जो व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम है, वो इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, हर सुबह उठना और कैब लेना। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि किसी भी दिन हमारे कार्यों का 40 से 50% हिस्सा आदत से बाहर का होता है। जो शोध करते हैं उनका मानना है कि जो भी हमारे हर दिन का कार्य होते हैं, उसमें से 40 से 50% जो हिस्सा होता है, 40 to 50% जो पोर्शन होता है हमारे कार्य का, वो हमारी आदतों के बाहर का होता है, हमारी आदतों से मिला नहीं होता। यह पहले से ही एक पर्याप्त प्रतिशत है। यह पहले से ही आप समझ सकते हैं कि 50 तो एकदम हाफ हो गया ना, पूरा परसेंटेज का एक हाफ पोर्शन। लेकिन आपकी आदतों का सही प्रभाव इन आंकड़ों से भी अधिक होता है। लेकिन जो आपकी आदतें हैं, वो उनका जो प्रभाव होता है वो इन आंकड़ों से भी ज़्यादा होता है। आदतें स्वचालित विकल्प होती हैं जो बाद में किए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करती हैं। हाँ, एक आदत को कुछ ही सेकंड में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यह उन क्रियाओं को भी आकार दे सकती है जिन्हें आप मिनटों या घंटों बाद करते हैं। एक क्रिया करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, मिनट में की जा सकती है एक क्रिया, जो आदत आपने बनाई है रेगुलर। लेकिन ये उनको भी स्वचालित करता है जो आप 1 घंटे बाद करेंगे या 2 घंटे बाद करेंगे, तो इसका परिणाम बहुत दूर तक जाता है। आदतें किसी राजमार्ग में प्रवेश के लिए रैंप की तरह होती हैं। वे आपको एक मार्ग पर ले जाती हैं, और इससे पहले कि आप यह जानें आप अगले व्यवहार की ओर बढ़ रहे होते हैं। कुछ अलग करना शुरू करने की बजाय उसे जारी रखना आसान प्रतीत होता है, जो आप पहले से कर रहे हैं। एक रैंप की तरह, मतलब एक पोर्टल की तरह होती हैं प्रवेश करने के लिए, कि आप अब इस पोर्टल में प्रवेश कर रहे हैं और आगे की आदतें स्वचालित हो जाती हैं। कुछ अलग करना शुरू करने की बजाय उसे जारी रखना आसान प्रतीत होता है। कुछ शुरू करना नया उससे आसान होता है जो आपका पहले से चला आ रहा है। कुछ शुरू करना ज़्यादा कठिन होता है।
जो आपकी चल रही है प्रक्रिया उसको कंटिन्यू करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसके लिए आपने वातावरण बना रखा है पहले से, जो आप पहले से कर रहे हैं। आप एक ख़राब फ़िल्म के लिए 2 घंटे बैठते हैं, आप स्नैक खाना जारी रखते हैं, चाहे आपको पहले से ही भूख न लगी हो। आप अपने फ़ोन को सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखते हैं और जल्द ही आप स्क्रीन को घूरने में 20 मिनट लगा देते हैं। आपने जस्ट देखा फ़ोन को और सोचा कि 1 मिनट तक देखूँगा बस, पर आपने जल्दी पता ही नहीं चला आपको 20 मिनट कब गुजरी है। इस तरह बिना सोचे समझे की जाने वाली आदतें अक्सर आपके द्वारा चुने गए उन विकल्पों को निर्धारित करती हैं जब आप सोच रहे होते हैं। प्रत्येक शाम एक छोटा छोटा क्षण होता है, आमतौर पर 5:15 बजे, जो मेरी रात की बाकी हिस्सों को आकार देता है। मेरी पत्नी काम से लौटती है, या तो हम अपने जिम के कपड़े पहनते हैं और जिम की ओर प्रस्थान करते हैं, या हम सोफे पर बैठ जाते हैं, भारतीय भोजन का आदेश देते हैं और द ऑफिस देखते हैं। द ऑफिस एक शो आता है, उसको देखते हैं। यह उसी तरह से है जैसे टॉयला थार्प कैब बुलाती है। यहाँ रस्म कपड़े बदलकर वर्कआउट के कपड़ों में आना है। अगर मैं कपड़े बदलता हूँ तो मुझे पता होता है कि कसरत करनी होगी। उसके बाद वह सब कुछ होता है, जैसे ड्राइविंग करके जिम तक जाना, यह तय करना कि कौन सा व्यायाम करने हैं, जिम के नीचे कदम रखना आदि। पहले कदम को उठाने के बाद आसान हो जाता है। अब जैसे वो घर आते हैं तो वो तो या तो 5:15 बजे के बाद उनका दिन का एक शेड्यूल्ड रात का तैयार होता है। जब वो आते हैं तो या तो वो जिम के कपड़े पहन के जिम के लिए जाते हैं, या तो वो अपनी पत्नी के साथ सोफे पर बैठ के द ऑफिस शो देखते हैं। तो यहाँ पे जो रस्म है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो जो कोरियोग्राफर थी, डांसर थी, वो रस्म क्या है, वो कैब लेना एक रस्म है। तो यहाँ पे उनका कपड़ा पहनना एक रस्म है। अब उन्होंने कपड़े पहन लिए तो उनका माइंड ऑटोमेटिक उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा कि हाँ कसरत करनी है। हर दिन कुछ ऐसे क्षण रहते हैं जो बड़े प्रभाव छोड़ते हैं। मैं इस अल्पावधि को निर्णायक क्षण कहता हूँ। जिस क्षण आप तय करते हैं कि डिनर या तो ऑर्डर करना है या पकाना है, जिस क्षण आप यह तय करते हैं कि कार चलानी है या बाइक, वह क्षण जब आप होमवर्क करने या वीडियो गेम हाथ में लेने के बारे में सोचते हैं। ये विकल्प मार्ग को 2 रास्तों में बांटते हैं। निर्णायक पल आपके ही भविष्य के विकल्प को तय कर देते थे। उदाहरण के रूप में देखें तो किसी रेस्टोरेंट में जाना निर्णायक पल हो सकता है, क्योंकि यह तय करता है कि आप लंच में क्या खाने जा रहे हैं। जब आप ऑर्डर देते हैं तो तकनीकी रूप से नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो आप वही ऑर्डर कर सकते हैं जो मेन्यू में है। यदि आप गाय का मांस भोजनालय में जा रहे हैं तो आप गाय के पृष्ठभाग या पसली के भीतर के मांसाहार का ही ऑर्डर कर सकते हैं। सॉरी यार जी, मेरे को पता नहीं था किसी में गाय का मांस के बारे में भी ऐसी। मैं गौ हत्या के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मतलब किसी भी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए, पर अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। वो ऐसे एक एग्जांपल देके कह रहे हैं कि अगर आपके मेनू में लिमिटेड चीज़ें हैं तो आप लिमिटेड चीज़ों में से ही ऑर्डर कुछ कर सकते हैं। आप उसके कुछ बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेनू में है ही नहीं। आपके विकल्प जो वहाँ हैं उसी में से रहते हैं, जो आपके विकल्प वहाँ हैं उसी में से रहेंगे। वे पहले विकल्प के हिसाब से बनते हैं, वो आपके जो पहले विकल्प है उसके हिसाब से बनते हैं। आदतें हमें जिस ओर ले जाती हैं हम उसी तक सीमित रहते हैं। इसी कारण से निर्णायक पल को पूरे दिन अपने नियंत्रण में रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। आदतें हमको जिस ओर ले जाती हैं हम उसी ओर जाते हैं। इसीलिए जो निर्णायक पल जहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं उसको अपने कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ मुझे अब अगला क्या कदम उठाना है, वो बहुत ज़रूरी है। दिन में अनेक क्षण होते हैं, लेकिन कुछ ही आदतों के विकल्प होते हैं जो हमारा मार्ग तय करते हैं। ये छोटे विकल्प ही एकत्र होते हैं और एक मार्ग तय करते हैं, जिसके अनुसार हम अपना समय बिताते हैं। वही है कि एक एक क्षण को जोड़ के ही पूरा एक शेड्यूल तैयार होता है आपका। आदतें प्रवेश का बिंदु हैं, अंतिम बिंदु नहीं। जो आपकी आदतें हैं वो प्रवेश द्वार हैं कहीं का, एक एग्ज़िट नहीं, वो एंट्री पॉइंट है। वो कैब नहीं है, वो जिम है। सॉरी वो कैब है, वो जिम नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने कैब लिया था जिम जाने के लिए, तो कैब लेना एक प्रवेश द्वार है, जिम जाना नहीं। 2 मिनट का समय, अब अगला इसमें टॉपिक है 2 मिनट का समय। यहाँ तक कि जब आप जानते हैं कि आपको छोटी सी शुरुआत करनी चाहिए तो भी बड़े से आरंभ करना आसान रहता है। जब आप किसी बदलाव की सोचते हैं तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ जाता है और आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं। इस प्रवृत्ति का प्रतिकार करने का सबसे प्रभावी तरीका जो मुझे पता है वो 2 मिनट के नियम का उपयोग करना है, जिसमें कहा गया है जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। एक कहावत है।
आप पाएंगे कि लगभग किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में नीचे तक लाया जा सकता है। आप पाएंगे, आपको बिलीव होगा उस चीज़ में कि लगभग किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में नीचे तक लाया जा सकता है। 2 मिनट के अंदर तक ही किसी आदत को फॉलो किया जा सकता है तुरंत। पहला पॉइंट इसमें ये, हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना, 1 पेज पढ़ना हो जाता है। अब आप अगर आपने आदत बना रखी कि हर रात मुझे बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना है, तो वो 1 पेज पढ़ना हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, आधे घंटे योगाभ्यास करना, योगा मैट निकालना बन जाता है। तो आधा घंटा अगर आपको योगाभ्यास करना है, मतलब योग का अभ्यास करना है, तो योगा मैट जैसे आप निकालते हैं तो वो अपने आप आपके माइंड में आगे का पैटर्न खुद ही एक ऑटोमेटिक तरीके से चलने लगता है। तीसरा पॉइंट है, कक्षा के लिए पढ़ना, मेरे नोट्स खोलना बन जाता है। जब भी आप नोट्स खोलते हैं तो आप कक्षा के लिए पढ़ते हैं, मतलब डिग्री या किसी भी चीज़ के अपने कोर्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कपड़े तय करना, एक जोड़ी मोजे तय करना बन जाता है। एक जोड़ी जहाँ मोजे आपने तय करें वो आपके पूरे कपड़े तय करने का एक एंट्री पॉइंट बन जाता है। वहाँ पे से आप पूरा काम करेंगे एक साथ। 3 मील तक दौड़ना, दौड़ने को मेरे जूते पहनना बन जाता है। 3 मील दौड़ना मेरे जूते पहनना बन जाता है। जूते जहाँ पे पहने आपने, तो आपका माइंड सेट हो गया 3 मील दौड़ने के लिए। विचार यह है कि आपके लिए आदतों को शुरू करना जितना संभव हो सके उतना आसान बनाया जाए। कोई भी 1 मिनट के लिए ध्यान कर सकता है, 1 पृष्ठ पढ़ सकता है, या कोई एक कपड़ा तय कर सकता है। इतना कठिन नहीं है, एक कपड़ा तय करना, एक पढ़ना या फिर 1 मिनट के लिए ध्यान करना, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं। और जैसा कि हमने अभी भी चर्चा की कि यह एक शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि एक बार जब आप सही काम करना शुरू कर देते हैं तो इसे जारी रखना बहुत आसान होता है। एक नई आदत चुनौती की तरह महसूस नहीं होनी चाहिए। इससे उसके बाद वाली क्रियाएं चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन पहले 2 मिनट आसान होने चाहिए। आप जो चाहते हैं वह एक गेटवे आदत है, मतलब गेट है, एक गेट है, उसके अंदर आपको प्रवेश करना है, जो स्वाभाविक रूप से आपको अधिक उत्पाद मार्ग पर ले जाती है, जो ऑटोमेटिक आपको अधिक प्रोडक्टिव बनाती है। आप आमतौर पर अपनी गेटवे आदतों का पता लगा सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए आप बहुत आसान से बहुत कठिन के पैमाने पर लक्ष्यों का नक्शा तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैराथन के लिए दौड़ना बहुत कठिन है। 5000 कदम दौड़ना भी कठिन है, लेकिन 10,000 कदम चलना थोड़ा कम मुश्किल है, और 10 मिनट चलना आसान होता है। दौड़ने के लिए जूते पहनना बहुत आसान है। आपका लक्ष्य मैराथन में दौड़ना हो सकता है, लेकिन आपकी पहली गेटवे आदत जूता पहनना है। आप एक मैराथन की तैयारी कर सकते हैं कि आपको 1 मील, मतलब 10 मील भागना है या कुछ भी टारगेट अचीव करना है, लेकिन जो पहला पॉइंट है वो है आपका जूते पहनना। जूते जहाँ पहने आपने, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक पूरी तरीके से उस तरह से तैयार हो जाता है। इस तरह आप 2 मिनट के नियम का पालन करते हैं। ये 2 मिनट की आदत है जूते पहनना, लेकिन ये आपकी पूरी आदत को बदल के रख देता है। लोगों को अक्सर यह अजीब लगता है कि 1 पृष्ठ पढ़ने या 1 मिनट ध्यान लगाने या एक सेल्स कॉल करने के बारे में उनका प्रचार हो, लेकिन बात एक काम की नहीं है। यहाँ पे बात एक काम की नहीं हो रही है कि आपने बस जूते पहने, नहीं। बात प्रदर्शित करने की आदत में महारत हासिल करने की बात है। जो आदत यहाँ से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से, उस आदत में महारत हासिल करनी है। उस चीज़ का ये थोड़ा वो चल रहा है। सच्चाई यह है कि किसी आदत को सुधारने से पहले उसे स्थापित किया जाना चाहिए। यदि आप प्रदर्शित करने का मूल कौशल नहीं सीख सकते हैं, तो आपकी बारीक जानकारी हासिल करने की कम उम्मीद होगी। शुरू से ही एक सटीक आदत को बनाने की कोशिश करने की बजाय अधिक सतत आधार पर आसान काम करें। शुरू से ही आप स्ट्रॉन्ग आदतों को मत, एक शुरुआत करने के लिए आप ईजी आदत चुनिए। अनुकूल करने से पहले आपको मानक बनाने होंगे। वही मैं कह रहा था कि जैसे आप किसी भी चीज़ को शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको एक मानक, मतलब कुछ पैरामीटर्स हैं वो सेट करने पड़ेंगे कि हाँ ये पॉइंट है, ये मुझे फॉलो करने हैं। जैसे ही आप प्रदर्शित करने की कला में निपुण हो जाते हैं, तो पहले 2 मिनट एक बड़ी दिनचर्या की शुरुआत में रस्म बन जाते हैं। यह केवल आदतों को आसान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में एक कठिन कौशल में महारत हासिल करने का आदर्श तरीका है। किसी प्रक्रिया की शुरुआत आप जितनी अधिक रस्मी बना देते हैं, उतनी ही अधिक संभावना यह बन जाती है कि आप गहरी एकाग्रता की स्थिति में जा सकते हैं। जितना आप शेड्यूल्ड कर देंगे उस चीज़ को, उतनी आपकी एकाग्रता उस काम में उतनी ही गहरी होगी। आप ये चीज़ समझ सकते हैं। जो बड़े काम करने के लिए आवश्यक है, और जब तक आप इस चीज़ को छोटी छोटी आदतों में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी बड़ी आदत या कोई भी बड़ा काम जो ज़रूरी है वो नहीं कर सकते। हर वर्कआउट से पहले एक ही तरह का वार्म अप करके आप
चरम प्रदर्शन की स्थिति में आना आसान बना सकते हैं। वार्म अप जो होता है स्टार्टिंग में जिम से पहले या इसका एक्सरसाइज करने से पहले जो आप वार्म अप करते हैं, वो एक चरम स्थिति में जाने के लिए, मतलब एक मैराथन या कुछ भी प्रदर्शित करने के लिए, कुछ भी बड़ी प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर वर्कआउट से पहले एक तरह का वार्म अप, सॉरी ये तो हो गया आपका, एक ही रचनात्मक रस्म का पालन करके आप रचनात्मकता के कठिन काम को आसान बना देते हैं। एक ही रचनात्मक रस्म का पालन, मतलब एक ही टाइप की रस्म को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो आप रचनात्मकता के कठिन काम को आसान बना देते हैं। तो आप जो रचने का कार्य है, रचनात्मकता का जो कार्य है, उसको आसान बना देते हैं। एक पावर डाउन आदत को सतत रूप से विकसित करके आप प्रत्येक रात उचित समय पर बिस्तर पर आना आसान बना सकते हैं। एक पावर डाउन आदत होती है कि जैसे आप एनर्जी से भरपूर हैं, शाम को भी आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, तो वहाँ पे आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको सोने की ज़रूरत है, क्योंकि शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, अब आपको सोने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप पावर डाउन आदत कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एक अगर आपने पावर डाउन आदत क्रिएट कर ली, तो वहाँ पे आपको बिस्तर पे एग्जैक्ट टाइम पे जाना हर रात, और एग्जैक्ट टाइम पे आपको नींद आना, ये बहुत सुनिश्चित कर देता है। आप पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन आप पहली कार्यवाही को ऐसा बना सकते हैं। पूरे कंट्रोल नहीं कर सकते आप पूरी प्रक्रिया को, लेकिन जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कम से कम दिमाग लगे, कम से कम दिमाग लगाना पड़े। जिस चीज़ में मैंने जूते पहनने में क्या दिमाग लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं। इसे शुरू करना आसान बनाएं और बाकी सब स्वतः हो जाएगा। शुरू करना ईजी बना दीजिए, शुरू करना ऑटोमेटिक बना दीजिए, बाकी सब ईजी हो जाएगा। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों के लिए मजाक जैसा लग सकता है। आप जानते हैं कि वास्तविक लक्ष्य मात्र 2 मिनट से ज़्यादा करने का है। 2 मिनट सबको लगता है 2 मिनट में क्या हो जाएगा यार, लेकिन 2 मिनट की बात नहीं है, बात है उसके बाद की, जो 2 मिनट के बाद होगा। हो सकता है कि आपको लगे कि आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं, आपको कभी कभी लगेगा कि मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। कोई भी एक पेज पढ़ने या एक पुशअप करने का नोट्स खोलने की इच्छा नहीं करता। कोई भी एक पेज नहीं पढ़ना चाहेगा। एक पेज पढ़ने से क्या होता है, कोई भी एक पुशअप नहीं करना चाहिए। एक पुशअप में बॉडी थोड़ी बन जाएगी। यदि आप जानेंगे कि यह एक मानसिकता उपाय है, तो आप क्यों इसको करेंगे? जब आप जानते हैं कि एक मानसिक उपाय है, तो आप क्यों करेंगे इसको? तो अब अगले टॉपिक है, यदि 2 मिनट का नियम थोपा गया लगता है, तो यह कोशिश करें, कोई बात 2 मिनट के लिए करें और फिर रुक जाएं। दौड़ने के लिए जाएं, लेकिन 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। ध्यान करना शुरू करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। अरबी का ध्यान करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। यह शुरू करने की रणनीति नहीं है, यह पूरी बात है। आपकी आदत केवल 120 सेकंड चलती है। आपकी आदत केवल 120 सेकंड चलती है। अब यहाँ पे ये शायद इन्होंने प्रूव करा होगा, 120 सेकंड चलती है। मेरे एक पाठक ने इस रणनीति का उपयोग 100 पाउंड से अधिक वजन घटाने के लिए किया। शुरुआत में वो हर दिन जिम जाता था, लेकिन उसने खुद को बताया कि उसे 5 मिनट से अधिक नहीं रहने दिया जाता था। वह जिम जाता था, 5 मिनट तक व्यायाम करता था, और जैसे ही उसका समय समाप्त हो जाता वो छोड़ देता था। कुछ हफ्तों के बाद उसने चारों ओर देखा और सोचा कि ठीक है, मैं हमेशा यहाँ आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर रहना शुरू कर सकता हूँ। कुछ साल बाद वजन चला गया। उनका एक दोस्त था, वो 100 पाउंड से अधिक उसने इसी चीज़ से कम करा, जो ये 2 मिनट की आदत है। शुरुआत में वो जिम जाता था, लेकिन उसको खुद को बताया कि 5 मिनट तक लेकिन उसने बताया खुद को कि मेरे को 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। तो वो जाता था, जिम करता था 5 मिनट, और समय समाप्त होता तो वो छोड़ देता था, केवल 5 मिनट। कुछ हफ्तों बाद वो देखा उसने चारों 5 मिनट बाद कि यार हाँ चलो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ी देर यहाँ रह सकता हूँ। और थोड़ी देर उसने रहना शुरू करा वहाँ पे, और कुछ साल बाद उसका वजन चले गया। जर्नलिंग इसी तरह का एक और उदाहरण है। जर्नलिंग जो शोध करना है किसी बारे में, किसी चीज़ के बारे में, लगभग हर कोई अपने विचारों को दिमाग से कागज़ पर उतारने को लाभान्वित हो सकता है। लगभग हर कोई अपने दिमाग की चीज़ों को लिखना एक बहुत अच्छी चीज़ है। राइटिंग करके कोई भी अपने दिमाग को जर्नलिंग कर सकता है अपने माइंड की। लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ दिनों बाद ही से छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते ज़्यादा दिनों तक माइंड की हर चीज़ को डायरी में नोट डाउन करना, या पूरी तरह से इससे बचते हैं, या पूरी तरह से ही नहीं करते। कुछ तो लोग करते ही नहीं, क्योंकि जर्नलिंग एक काम की तरह लगता है, क्योंकि ये काम लगता है कि हाँ भाई नोट्स बनाने चलो, लिखना है कुछ, एक काम की तरह, बोझ की तरह लगता है। रहस्य यह है कि हमेशा उस बिंदु से नीचे रहें जहाँ यह काम महसूस हो। अब सीक्रेट यह है
कि जहाँ आप लिखना शुरू कर रहे हैं और जहाँ आपको महसूस हो कि यार ये काम की तरह मुझे लग रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती कुछ काम करना पड़ता है, उस पॉइंट से हमेशा इस काम को नीचे रखें। ब्रिटेन के लीडरशिप सलाहकार ग्रेग मैक्यूबिन ने दैनिक लेखन की आदत जितना उन्हें लगता था उससे कम लिखकर विकसित की। एक ब्रिटेन के लीडर हुए हैं जिनका नाम है ग्रेग मैक्यूबिन। उन्होंने दैनिक लेखन की जो आदत है, जितना उन्हें लगता था कि मुझे इतना लिखना चाहिए, वो उससे कम लिखते थे और वैसे उन्होंने अपनी हैबिट डेवलप कर दी। वे हमेशा परेशानी की तरह लगने से पहले लिखना बंद कर देते। जैसे उनको लिखते लिखते परेशानी अनुभव होती थी कि अब मन नहीं कर रहा या अब ऐसा लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है, वैसे ही वो छोड़ देते थे। अर्नेस्ट हेमिंगवे किसी भी तरह से लेखन के लिए इसी तरह के सलाह पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था, सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अच्छा लिख रहे हों तो हमेशा रुक जाएं। अब एक और लेखक हुए हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे। किसी भी तरह से वो इन चीज़ों पे विश्वास करते थे जो ऊपर राइटर ने कहा है। उन्होंने एक लाइन कही कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप अच्छा लिख रहे हों तो हमेशा रुक जाएं। जब भी आप कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। इस तरह से रणनीतियाँ एक और कारण से भी काम करती हैं। वे उस पहचान को सुदृढ़ करती हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। ये जो पैटर्न है, ये जो तरीके हैं, ये एक और तरीके से भी काम करती है। ये उस पहचान को सुदृढ़ करती है। एक जो आपका कैरेक्टर है उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस देती हैं ये चीज़ें जिसे आप बनाना चाहते हैं, जिस कैरेक्टर को आप बनाना चाहते हैं अपने अंदर। यदि आप लगातार 5 दिन जिम में दिखते हैं, चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो आप एक नई पहचान को वोट डाल रहे होते हैं। आप चाहे 5 दिन में दिख रहे हैं वहाँ पे जिम में, तो आप एक नई आदत बना रहे हैं। एक नई चीज़ के लिए आपका माइंड वोट डाल रहा है लगातार हर दिन। आप शरीर को सही आकार लाने के लिए बारे में चिंतित नहीं होते। आप उस तरह का व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। आप शरीर को सुडौल नहीं बनाना चाहते, मतलब बॉडी नहीं बनाना चाहते। आप उस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं कि जो हमेशा जिम में दिखता है। आप वह छोटी से छोटी कार्यवाही कर रहे हैं जो उस व्यक्ति के प्रकार की पुष्टि करती है जो आप बनना चाहते हैं। आप छोटी से छोटी कार्यवाही, जो भी चीज़ उस चीज़ के लिए नेसेसरी है, उस कैरेक्टर की बिल्डअप या बिल्डिंग के उस कैरेक्टर को बनाने के लिए जो भी ज़रूरी है, आप हर उस छोटी छोटी इकाई पर काम करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हम शायद ही कभी इस तरह से बदलाव के बारे में सोचते हैं क्योंकि हर कोई अंतिम लक्ष्य से जुड़ा होता है, लेकिन एक पुशअप व्यायाम न करने से बेहतर है। हम लोग हर कोई चाहता है कि यार हमारा माइंड लास्ट में रिजल्ट पे अटका होता है कि हाँ आज जिम कर रहा हूँ तो बॉडी दिखती है, हमें सीधे अपनी बॉडी दिखती है, आईने में 50 बार खुद को देखते हैं। लेकिन ये आप हर रोज़ एक पुशअप करने से बेहतर है कि आप उसको बिल्कुल भी ना करें। आप हर दिन एक पुशअप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी आदत है, या ताकि उसके कि एक दिन कर रहे हो और 2-3 दिन बिल्कुल आप भूल ही गए उस चीज़ को। ये नहीं। 1 मिनट का गिटार अभ्यास बिल्कुल न करने से बेहतर है। बिल्कुल कुछ नहीं करने से बेहतर है कि थोड़ा सा आपने प्रयास किया। 1 मिनट पढ़ना इससे बेहतर है कि आप किताब में हाथ ही में नहीं ले रहे। 1 मिनट पढ़ना किताब हाथ में न लेने से बहुत बेहतर होता है। कुछ भी नहीं करने से बेहतर कुछ करना होता है। जितनी आपकी अपेक्षा की थी, चाहे उससे कम ही किया, लेकिन करा तो सही। किसी बिंदु पर एक बार जब आप कोई आदत स्थापित कर लेते हैं तो आप प्रत्येक दिन दिखा रहे होते हैं, तो आप 2 मिनट के लिए नियम को एक ऐसी तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं जिसे हम आदत को आकार देना कहते हैं, जो आपकी आदत को आपके अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। व्यवहार के सबसे छोटे रूप 2 मिनट में महारत हासिल करके शुरुआत करते हैं। व्यवहार का जो सबसे छोटा रूप है वही 2 मिनट की महारत हासिल करने में उसका सीक्रेट छुपा होता है। फिर एक मध्यवर्ती चरण की ओर प्रस्थान करें और प्रक्रिया को दोहराएं। केवल 2 मिनटों पर ध्यान केंद्रित करना और उसके अगले स्तर पर जाने से पहले उस चरण में माहिर होना। आखिरकार आप उस आदत को बना पाएंगे जिसे आपने मूल रूप से अपने फोकस में बनाए रखते हुए बनाने की उम्मीद की थी। व्यवहार के पहले 2 मिनटों पर फोकस। धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पूरे बिहेवियर पर फोकस नहीं होता। आपका फोकस होता है पहले की जो स्टार्टिंग की जो आदत है, मैं वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो मेन फोकस है आपका अपनी आदत को बनाने का, वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। किसी भी बड़े लक्ष्य को 2 मिनट के व्यवहार में बदला जा सकता है। मैं पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहता हूँ, शरीर को सुडौल रखना चाहता हूँ, मुझे व्यायाम करना है, मुझे वर्कआउट के कपड़े पहनने हैं, मैं वैवाहिक जीवन अच्छा करना चाहता हूँ,
मैं एक अच्छा साथी बनना चाहता हूँ। मैं अपने साथी का जीवन आसान करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करूँगा। मुझे अगले हफ्ते के लिए भोजन की योजना बनानी है। जब भी आप किसी आदत से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप 2 मिनटों के लिए नियम को अपनाइए। आपकी आदतों को आसान बनाने का यह सबसे सरल तरीका है। तो यही लेखक कहना चाहते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों इसका अध्याय का सार। पहला पॉइंट है, आदतों को कुछ क्षणों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसका व्यवहार पर प्रभाव मिनटों या घंटों तक रहता है। दूसरा है, निर्णायक क्षणों में कई आदतें सामने आती हैं। ये विकल्प सड़क पर 2 रास्ते के जैसे होता है, या तो आपको उत्पादन दिन की ओर या तो अनुत्पादक दिन की ओर ले जाते हैं। या तो आपका दिन प्रोडक्टिव होगा या अनप्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव होगा। 2 मिनट का नियम, अगला पॉइंट है, 2 मिनट का नियम बताता है जब आप नई आदत की शुरुआत करते हैं तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। 2 मिनट का नियम ये कहता है आपसे। अगला पॉइंट है, किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितना अधिक रस्मी बना देते हैं, रस्मी मतलब प्रोसीजर बना देते हैं, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप गहन एकाग्रता की अवस्था में चले जाएंगे। आप उतने गहरे उतरेंगे उस काम में जो बड़ी चीज़ों को करने में आवश्यक हो, जो बड़ी से बड़ी चीज़ करने में बहुत आवश्यक होती है। और लास्ट पॉइंट है, सटीकता से पहले मानक तैयार करें। मानक मतलब कुछ पैरामीटर्स तैयार करें। जो आदत अस्तित्व में नहीं है उसको आप सुधार नहीं सकते। जो आदत आप करते ही नहीं हो कभी, जो आपके अस्तित्व में ही नहीं है, उसको आप सुधार कैसे सकते हो। तो ये था आपका अध्याय आज का। और अगला आपका टॉपिक है कल 14वां, अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। अच्छी आदतों को अनिवार्य कैसे बनाएं और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं, तो वो कल हम ये डिस्कस करेंगे। तो होप यू आपको, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।